ओके सो स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने देखा था मीन ऑफ अनग्रुप्ड डेटा। तो आज हम लोग देखेंगे मीन ऑफ ग्रुप्ड डेटा। ओके, ग्रुप्ड कहने का मतलब होता है ग्रुप बना लेना, ग्रुपिंग कर लेना। ग्रुप तो आप समझते हो। तो करना कुछ है नहीं उसमें, वैसे भी आपको बस उसके लिए थोड़े से फॉर्मूले बदल जाते हैं। सपोज कर लीजिए n ऑब्जर्वेशंस है और उनके फ्रिक्वेंसीज इस तरह से दिए हुए हैं। फ्रिक्वेंसीज मतलब वो कितने बार रिपीट हुए हैं। तो उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा आपको F1 FI सिग्मा FI XI अपन सिग्मा ऑफ FI। तो कुछ चीज़ें आपको पहली बार मिलेगी देखने को, तो आपको घबराना नहीं है। ओके, जैसे ये ऐसे सिंबल्स को सिग्मा पढ़ा जाता है। सिग्मा मीन्स टू से सम ऑफ ऑल टर्म्स और समेशन। ओके, टोटल जोड़ जिसको कह सकते हैं या टोटल सम, ये ग्रीक वर्ड है। आप इसको समझ सकते हैं सम ऑफ ऑल। ओके, सम ऑफ ऑल टर्म्स की फॉर्म में सिग्मा। रोटेटेड एम जो दिखता है, एम भी नहीं है, एक अलग ही सिंबल है ना। बाय द वे, तो ये बनाते कैसे हैं टेबलेटेड फॉर्म में? नाम से ये टेबल से टेबलेटेड आया, मतलब टेबल फॉर्म में डेटा रहे तो उसको कैसे बनाइएगा। जैसे यहाँ पर एक दिया है, तो आपको घबराना नहीं कि ये क्या नया चीज़ है ना। तो ये पुराना ही अनग्रुप्ड को ही आप ग्रुप्ड बना सकते हैं। जैसे देखिए एक एग्जांपल से समझते हैं उसको। मान लेते हैं ये यहाँ पर मार्क्स दिए हुए हैं। ओके, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स के मार्क्स है ना। सपोज कर लीजिए ये आपके 10 फुल FA1 में 10 फुल मार्क्स 10 थे और उसमें ऑब्टेन किए हुए मार्क्स हैं स्टूडेंट्स के। ओके, तो किसी के 9, 8, 3, 5, 9, 3, 7, 6, 3, 5, 4, 2 आए हैं ना। तो अब इसको सबसे पहले तो हम लोग क्या करते थे, अरेंज करते थे। ओके, 2, 3, 3 ऐसे असेंडिंग ऑर्डर में मैंने अरेंज किया। तब इसका मीन निकालने के लिए क्या फॉर्मूला था हमारा? सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस अपन सम ऑफ नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस। ओके, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस तो वो 12 है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो उनको मैंने सम किया और 12 से डिवाइड कर दिया, तो 64/12। तो ये सॉल्व होकर 5.33 आएगा। तो ये अनग्रुप्ड के फॉर्मूले के लिए था। ओके, अब हम लोग इसी को ग्रुप्ड करते हैं तो क्या होगा जरा देखिए। ग्रुप्ड करने पर क्या होगा, तो मार्क्स का टेबल इधर बनाएंगे हम लोग, कॉलम। तो अब मार्क्स का कॉलम बनाने हैं आपको। फिर फ्रीक्वेंसी मतलब नंबर ऑफ रिपीटिंग टाइम्स, कितने बार रिपीट हो रहे हैं। तो आप देखिए 2 तो एक ही बार है, 3 3 टाइम्स है, 3 3 टाइम्स है, 4 1 टाइम्स है, 5 2 टाइम्स है। वही हमने लिखा 4 1 टाइम्स है, 5 2 टाइम्स है, 6 1 7 1 8 भी 1 टाइम्स है। देखिए 6 7 8 1 टाइम्स है, 9 2 टाइम्स है, 9 2 टाइम्स है। ओके, अब आपको करना क्या है, क्योंकि ये टैबलेटेड फॉर्म की मीन निकाल रहे हैं आप, तो FI और XI का प्रोडक्ट निकालना है हर केस पर। ओके, तो यहां पर हो जाएगा FXI मतलब F इंटू X का मल्टीपल प्रोडक्ट, 2 इंटू 1 1, 3 इंटू 3 9, 4 इंटू 1 4। इस तरह से सबके निकालने हैं और निकालने के बाद उनको सम करना है सिग्मा। ओके, सिग्मा मीन सभी FI XI का सम, सिग्मा FI मीन सम ऑफ ऑल FI। तो 12 आ रहा है और 64 आ रहा है। अब मीन कहता है कि यू हैव टू डू सिग्मा FI XI बाय सिग्मा FI। तो हमने किया वो, और तब आके आता है 5.3। तो पहले का जो अनग्रुप्ड वाले फॉर्म से तरीके से लाए थे तो भी वही आया, और ग्रुप्ड वाले तरीके से लाए तो भी वही आया। ओके, तो आपने समझ लिया कि अनग्रुप को ग्रुप कैसे बनाने हैं और उस तरह से मीन कैसे निकालना है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया तो आपको पूछना है। तो आपके रिलेटेड क्वेश्चन जो एक्सरसाइज में से हैं वो आपको खुद ही करने हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पर दिया हुआ है 9 नंबर से मीन, ये ग्रुप्ड डेटा है। तो फिर से मैं बता रहा हूं, जो X ऊपर वाला रहता है उसको X मानना है ना। एज X है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मतलब फ्रीक्वेंसी है ये, मतलब इसको F मानना है इस तरह से। ओके, ऐसे ही लैंग्वेज लिखने हैं आपको और ऐसे ही सारी चीजें बनानी है और फिर ऐसे निकालने हैं। अंडरस्टूड? तो एक क्वेश्चन मैंने 9 नंबर आपके लिए बना दिया है, जरा देखिए। ये 9 नंबर है। तो देखिए 9 नंबर कुछ डिफिकल्ट तो है नहीं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो आप ऐसी तरह बाकी क्वेश्चंस बनाइए। आपके एक्सरसाइज के क्वेश्चंस 14 तक ऐसे ही बनेंगे। ओके, और आपको कहीं पर कोई दिक्कत हो तो आप पूछ सकते हैं।